जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। उपवास और प्रार्थना का जो हमारा सप्ताह है, इस सप्ताह में हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ओर, उसके बलिदान के ओर हम लोग हमारा ध्यान और गौर करते हैं। हम उसकी सराहना करते हैं, उसको उसको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की ओर हम देखते हैं, उसके वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हमारे साथ में बात करेगा और उसकी प्रशंसा, उसका सामर्थ्य को हम उसके वचन के द्वारा हम देखते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो ये अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तक तूने प्रभु जी हमें अगुवाई करी है, हमें तेरे वचन के द्वारा चलने के लिए तो हमको मदद करी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का जो वचन है, आज का जो विषय है प्रभु जी हमारे लिए, उसके वो हम लोग देखते, हम लोग उसका समझते हैं, गौर करते हैं। हमें आत्मिक आंखों को तो हमारे खोल दे प्रभु, हमारे विचारों को प्रभु परमेश्वर पिता तू खोल दे प्रभु परमेश्वर पिता। तेरे सामर्थ्य को हम देखें, तेरे उद्धार के कार्य को हम देख सके, उसका अनुभव हमारे जीवन में हम कर सके। इसलिए तेरा तुझे तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह हम पर होने दे। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं। आज का जो वचन है हमारे लिए दिया है मनन करने के लिए, वो ये है पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय और 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये वचन के ऊपर हम लोग आज गौर करेंगे कि कितने ये वचन और हमारे विचार और मनुष्य का जो जीवन है, इसको दो हिस्सों में यहाँ पर हम बटा हुआ देखते हैं। दो हिस्सों में, एक जो लोग हैं जो जिनके लिए ये जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो क्रूस है, वो परमेश्वर क्रूस मतलब कोई लोगों के लिए तो वो उसका क्रूस की जो महिमा है, हमारा उद्देश्य है। क्रूस जो है हमारे उद्धार का कारण है। क्रूस की जो क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, वो हमारे लिए सामर्थ्य है। और ये सब बातें, क्रूस के विषय की जो बातें हैं, कोई लोगों के लिए वो मूर्खता हो सकती है, मूर्खता है। लेकिन ये जो क्रूस है हमारे लिए, उद्धार का क्रूस जो है वो हमारे लिए सामर्थ्य है। क्योंकि सामर्थ्य जो है परमेश्वर का हमारे जीवन में, हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो जो उसका जो सामर्थ्य है, वचन का सामर्थ्य, उसके लहू का जो सामर्थ्य है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए हम देखते हैं। आइए हम और भी वचन है हमारे लिए, हम उसको देखते हैं, गौर करते हैं और हमारे जीवन को बदलने वाला, हमारे जीवन को क्रूस की जो कथा है वो हमारे जीवन को बदल डालती है। इसलिए आज हम देखते हैं, गौर करते हैं, क्या हमारे लिए ये जो क्रूस का जो जो सामर्थ्य है, ये जो क्रूस है, क्या हमारे जीवन में कौन सी जगह है वो क्रूस के लिए, कौन सा क्या कार्य करता है, अभी हम वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे। पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय और 17 वचन हम देखते हैं। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी
शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर क्या ऐसे हो सकता क्या कि हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में मसीह का जो क्रूस है वो व्यर्थ ठहर सकता है क्या? अगर हमने क्रूस की महिमा नहीं करी, क्रूस क्रूस पर जो मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए हैं, यीशु मसीह ने, परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग से उतर कर आया, उसने हमारे लिए सूली पर अपने प्राण दिए, क्रूस पर अपने प्राण दिए। अगर वो क्रूस की महिमा हमारे जीवन में नहीं होती है, हमारा जीवन जो पुराना, जो हमारा स्वभाव है, मनुष्य का जो पुराना स्वभाव है, वही स्वभाव में अगर हम लोग रहते हैं, उसी चाल चलन हमारी है, तो हम, हमारे जीवन में ये जो महत्व है, ये क्रूस का महत्व हमारे जीवन में कम हो जाता है। ये संभव है, संभव है ये। हमारा जीवन, हम बहुत सी बातें हैं, ये वचन में लिखी हुई बहुत सी बातें हैं, वचन में लिखी हुई, उसके ओर हम लोग ध्यान देते हैं। बहुत सी कथाएं हैं जो हमें अच्छी लगती है, वो हम सुनना पसंद करते हैं। जो जो वचन है, जो हमें, हमारे लिए ज्ञान है, बहुत बुद्धिमानी का कारण है, वो हमें पसंद आता है, तो हम उसमें टाइम टाइम बिताते हैं। और ऐसे ही हम लोग पढ़ना चाहते हैं, और हम लोग ऐसे ही कथाओं के तरफ, और ऐसे ही जो वचन है उसके तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, यहाँ पर संत पौल यहाँ पर लिखते हैं कि ये संभव है कि हमारे जीवन में मसीह का जो सूली है, जो क्रूस है, उसका महत्व कम हो सकता है। अगर हमने उसके और, अगर हमने हमारे जीवन में वो मसीह के क्रूस का जो सामर्थ्य है, काम हम लोगों ने करने नहीं दिया, और हम लोगों ने अगर उसको अपनाया नहीं हमारे जीवन में, उसको सामर्थ्य को, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए जो बातें हमें करना है, जो करनी चाहिए हमें, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हमको पूरा करना चाहिए। और ये बातें हम अब देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जो हम क्रूस की महिमा हमको हमारे जीवन में करना है। हमारा उद्देश्य जो है वो क्रूस की महिमा करना है। इसीलिए हम आज प्रभु यीशु मसीह के ये सारे वचनों को हम लोग देखते हैं। जब गलतियों की पत्री 6 अध्याय और 14 वचन हम लोग देखते हैं, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यहाँ पर हमें एक, हर एक इंसान को अपने जीवन में कुछ तो भी ऐसी बात रहती है जिसके ऊपर हमें बहुत, मतलब ऐसे महसूस होता है, हमें गर्व रहता है, हमें घमंड रहता है कि कौन सी ऐसी बात है जो हमारे जीवन में रहती है। कोई ज्ञान हो सकता है, कोई धन संपदा हो सकती है, कोई अधिकार हो सकता है, बहुत से कुछ हमारे हमारे पास में बहुत कुछ अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा कुछ तो भी अच्छा हो सकता है, तो हम लोग उसको सराहते हैं। अच्छा है वो बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक क्रूस का, क्रूस के बारे में लिखा है कि, यहाँ पर लिखा है कि हमें घमंड करना है। घमंड करना है मतलब हमारे लिए क्रूस का जो महत्व है, वो प्रथम स्थान हमारे जीवन में हमको देना है। प्रथम स्थान हमको हमारे जीवन के लिए क्रूस के बारे, क्रूस का ही देना है, क्योंकि क्रूस के ही द्वारा हमारा उद्धार है। जो जो सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, वो चिन्ह है हमारे जीवन में, वो वेदी है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के
ऊपर हमारी जान दी है। आज वो क्रूस का महत्व हमारे जीवन में बहुत असाधारण है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी को मेरे पीछे आना है तो वो अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे आए। हमें भी अपना क्रूस उठाने का है। क्या है क्रूस का अर्थ? एक जो फिजिकली अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्रूस एक लकड़ी का था, और लकड़ी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को खिले खिलों से ठोका गया, और उसके प्राण सूली पर क्रूस पर गए। आज हमारे लिए वो चिन्ह है। अब कोई लोग चांदी का क्रॉस बनाते, कोई सोने का क्रॉस बनाते हैं, और वो चिन्ह चिन्ह है वो हम हमारे गले में भी छोटे क्रॉस बनाते हैं, और हम लोग वो गले में पहनते हैं। अच्छा है वो, कुछ भी मतलब हमारे जीवन में उसका मतलब कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका महत्व जो है हमारे जीवन में सूली पर का, जो जो सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, वो सूली हमारे उद्धार का कारण है। और उसकी जो कथा है, उसका जो प्रचार है, वो सूली पर के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हम करते हैं। हम उसके पवित्र लहू का हम प्रचार करते हैं, और उसने जो जीवन हमारे लिए दिया है, और वो जीवन के द्वारा हमारा हमें नया जीवन मिला है, इसे ऐसा प्रचार हम लोग करते हैं। और वो दिखाई देता है, बोलने से ज्यादा हमारे जीवन में वो सूली का महत्व, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग और वचन पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 18 वचन हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। यहाँ पर ये वचन है हमारे लिए कि क्या हम मसीह के क्रूस के बैरी, हम को बैरी है? क्या हम मसीह के क्रूस के बैरी कोई हो सकता है क्या? हाँ, ये वचन के अनुसार अगर हम गौर करते हैं वचन के ऊपर, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं, तो यहाँ पर एक मसीह का क्रूस और हमारी चाल चलन से बहुत संबंध रखता है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर हम मसीह है और प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, हम उसकी आराधना, हम उसकी स्तुति करते हैं, सब कुछ बातें हमारी हो रही है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन अगर हमारा चाल चलन पुराना सा है तो हम उसके बैरी है। कैसे कैसे चाल चलन में हमारे फर्क, कैसे कैसे सूली के हम लोग बैरी हो सकते हैं? क्योंकि सूली का, प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है, क्रूस का जो संदेश है, वो प्रेम का संदेश है, वो प्रीति का संदेश है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया है। अगर हम उस पर विश्वास करते, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। ये प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमारे पास में सूली के ऊपर से आता है, बहकर आता है, बहती है ये नदी, प्रेम की नदी है ये। वो नदी हमारे अंदर से निकलती है, हमारे हृदय तक वो पहुंचती है, और हमारे जीवन में यीशु का प्रेम, यीशु का प्रेम हमारे जीवन में से दिखता है। अगर हम प्रेम के विरुद्ध, प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, मसीह का प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, कोई सैक्रिफाइस नहीं है, वसूली पर का जो प्रेम है वो सैक्रिफाइस करा है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए।
सैक्रिफाइस करा, बलिदान करा है। अगर हमारे जीवन में ये प्रेम का बलिदान का कोई भी अंश भी नहीं है और हम लोग ऐसे जीवन बिताते हैं, आज हम परमेश्वर के ओर हम देखते हैं और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम पर सूली के हम लोग संदेश देने वाले हम लोग बने, तो हमें ये हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। और वो अगर हमारे जीवन बदल जाता है, तो ये जो प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन से बहता है और उसकी महिमा होती है। शूली की क्रूस की महिमा हमारे जीवन में होती है। आइए हम लोग देखते हैं कुलुसियों की पत्री, पहला अध्याय 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की, पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। आज हमें परमेश्वर के साथ में इस क्रूस जो है, ये प्रेम का जो संदेश है, हमें आज परमेश्वर से हमें मिलाया। परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो गई है। जो हम दूर गए थे, भटके हुए थे हम, परमेश्वर तो हमें देखता था, परमेश्वर तो हमें हमारे पास में था, लेकिन हम परमेश्वर से दूर थे। उसने हमें अभी पास में बुलाया है। ये जो मेल मिलाप का जो संदेश है, ये मेल मिलाप का संदेश, ये सूली जो है, क्रूस, क्रूस जो है वो एक, क्रूस का जो चिन्ह है वो एक ऊपर और एक ऐसे है। वो हमारा मेल मिलाप, हमारे सब संबंधी संबंधी जो है, हमारे हमारा परिवार जो है, हमारे साथ में रहने वाले हैं, हमारे जो हमारे संगति में है, जिनके साथ में, उनसे भी हमारा मेल मिलाप है। और हमारा परमेश्वर से भी हमारा मेल मिलाप है। सबसे पहले तो हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप है, और फिर हमारा मेल मिलाप हमारे सब, हमारे मंडली से, हमारे समाज से, हम जिनके जिनके साथ में हम रहते हैं वहां पर सब तरह हमारा मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कैसे भी हो, हम लोग जब तक ये धरती पर है, जब तक हम ये पृथ्वी पर है, हमको एक दूसरे की जरूरत है। हमें प्रेम की जरूरत है। ये प्रेम का संदेश है। ये प्रेम का संदेश हमारे हृदय में, हमारे जीवन को बदलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अब हम लोग सोचते हैं, हम उसके क्रूस को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूस ही हमारे लिए उद्धार का एक चिन्ह और एक जब अब हमारे लिए उद्धार का कारण है। आइए हम देखते हैं और वचन पढ़ते हैं हम लोग। परमेश्वर का वचन कैसे है? ये परमेश्वर परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए, हमारे हमारे जीवन को बदलने वाला है, बदलता है ये वचन। प- प्रभु यीशु मसीह के वचन जो है, वो वचन कैसे बदल, कभी नहीं बदलते। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बताया कि मेरे वचन जो है वो जीवन और आत्मा है, और वो कभी भी वो नहीं बदलते। क्रूस का संदेश हमारे लिए एक जीवन और हमारे जीवन में बदलाहट लाने वाला है। हम लोग देखते हैं जब प्रेरितों के प्रेरित जो थे, और वो उन्होंने जब ये संदेश है, ये सुसमाचार है, जब उन लोगों ने बताया, तब उन लोगों ने ये बताया, जब बताते थे वो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का संदेश बताते थे, ते प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। ये परमेश्वर का ये यीशु मसीह के बारे में का जो वचन है, ये जो क्रूस की जो जो बातें हैं, ये क्रूस का जो वचन है, हमारे लिए उद्धार का जो
जो संदेश है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया, ये धरती पर आया, मनुष्य बनकर आया, उसने हमारे लिए दुख उठाया। ये परमेश्वर की स्वर्ग की जो बातें हैं वो हमें सिखाई, बताई, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया, हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए उसके बारे में हमको सिखाया है। अब कैसे हम जीवन बिताना है, कैसे हमको ग्रहण करना है परमेश्वर के वचन को, हमको सब कुछ सिखाया है प्रभु। पर यीशु के वचन जो हमें जीवन देने वाले, हमें बदलने वाले, यीशु के वचन जो हमें आरोग्य देते हैं, जो चंगाई देते हैं, उसका लहू जो हमें पापों से छुटकारा देता है। और ये जो ऐसे ये जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार बहुत ही प्रबल है, वो सामर्थ्य है, और वो हमारे जीवन को बदलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो हमारे लिए जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन है। हमारे जीवन का जो ज्योति है वो प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे जीवन में जो सांस, अ, जो अस्तित्व है, जो प्राण जो है हमारे, इसमें ये सब उसके अनुग्रह से है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। और हम ये संदेश देते हैं कि यीशु का जो लहू है हमें सारे पापों से तो शुद्ध करता ही है, लेकिन हमें बलवंत बनाता है। प्रभु यीशु मसीह में वो हमें बलवंत बनाता है, बलपूर्वक को फैलता है। एक दूसरे से ये जो ये जो जैसे जो आग जो रहती है, अगर एक छोटी सी थिनगी रहती, और वो जो फैलती रहती है, और वो आग जो है वो बढ़ते रहती है, वैसे ये परमेश्वर का वचन है, ये एक आग के समान है, और ये सब भस्म करने वाला है, और ये फैलने वाला है सारी दुष्टता को भस्म करने वाला ये परमेश्वर का वचन है। हम लोग हम लोग पढ़ते हैं ये ऐसे वचन, इर्मया 5 अध्याय और 14 वचन में हम लोग इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यो कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगी। ये परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के द्वारा हमें बताता है कि ये परमेश्वर का वचन जब हमारे मुख से निकलता है, जब वो हमारे मुख पे वो परमेश्वर का वचन रहता है, यीशु का नाम जब हमारे मुख में है, तब वो एक आग के समान कार्य करता है। जो दुष्टता को, जो जो बातें परमेश्वर के विरोध में है, सारी दुष्टता हमारे जीवन में जो है सब भस्म कर देती है, हमें वो शुद्ध कर देती है, हमारे विचारों को शुद्ध कर देती है। परमेश्वर के वचन जो हमारे जीवन के अंदर एक अग्नि के जैसे एक कार्य करते हैं। यिर्मयाह के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा वचन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हमें ज्ञान होता है कि सच में क्या कार्य करता है ये परमेश्वर का वचन, कैसे काम करता है ये परमेश्वर का वचन। ये क्रूस की जो कथा है, ये जो क्रूस का जो सामर्थ्य है, जब हम शब्दों में वर्णन करते हैं, वो कैसे ये कार्य करता है, ये सारी दुष्टता को, ये दुष्ट जो बातें हैं वो सबको भस्म कर देती है, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रबल होता है। और हम एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह 23 और 29 वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। ये तो आग के समान, और ये पत्थर को फोड़ने वाला हथौड़े के समान है, परमेश्वर का वचन है। और ये वचन जब हमारे मुख से निकलता है, तब क्या निकलेगा, कौन सा कौन सी बातें निकलेगी, क्या बताएंगे हम? हमारा उद्धार का संदेश हम बताते हैं, हम क्रूस की कथा हम बताते हैं,
हम जो क्रूस है, जो हमारे लिए सामर्थ्य है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए मूर्खता है। वो नहीं बातें करते हैं क्रूस की बातें। और सूली पर जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, उस उसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं। हमारे जीवन में कैसा बदल लाया है, कैसे हमको प्रेम दिखाना है, कैसे सूली के तले हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कैसे सामर्थ्य के कार्य प्रभु प्रभु के सेवक लोगों ने और जो शिष्य लोग हैं उन लोगों ने करे हैं। आज भी वही परमेश्वर जीवित हमारा है। आज ही वही सूली है। आज ही वही क्रूस क्रूस है हमारे सामने। आज ही वो क्रूस हमारे हृदय में बसा हुआ है। आज वही वही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है, जो हमारे साथ में रहता है। उसने वादा करा है कि दुनिया के अंत तक हर एक दिन मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जब ये सुसमाचार हम फैला रहे हैं, जब हम लोग हमको हर एक को इस सूली की जरूरत है, हर एक को हमको ये सामर्थ्य की हमको जरूरत है। हम बिना परमेश्वर के बल के द्वारा बल के सिवाय, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस सूली का जो हमारा संदेश है, इस संदेश ये जीवन बदलने वाला और हमें परमेश्वर के नजदीक लाने वाला है। ये मेल मिलाप का संदेश है, ये शांति का संदेश है, ये अनंत काल के जीवन का संदेश है। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और 47 वचन हम लोग पढ़ते हैं। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और उद्धार पाते थे। उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहाँ पर वो लोगों ने जो सूली पर का जो दृश्य था, उनके दिल में, उनके विचारों में और उनके आंखों के सामने से कभी भी नहीं हटता था। और वो महिमा करते थे प्रभु यीशु मसीह की। और उस सूली पर का जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका प्रचार करते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। और यहूदियों को बताते थे वो लोग कि जो सूली पर जो सूली पर जिसने अपने प्राण दिए हैं, जिसको तुमने वो अन्न रोमी सिपाहियों के हाथ, रोमी सरकार के हाथ में जिनको तुमने सौंप दिया है, और क्रूस पर जिसको चढ़ाया है, वही प्रभु यीशु मसीह है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही मसीहा है, वही जिसके हम लोग राह देख रहे थे वही है। लेकिन कभी हम पहचानने में कभी थोड़ा देर लगता है, लेकिन पहचान तो परमेश्वर हमें करा ही देता है। जो अगर हमें इच्छा है उसको मिलने की, तो प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए। अगर परमेश्वर को हमको मिलने की इच्छा है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के ओर हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये मार्ग है और वो मार्ग उसने हमारे लिए सिद्ध करा है। और उसका जो मार्ग है वो बहुत ही सिद्ध है, बहुत ही प्रेम का मार्ग है, गहराई तक हमें लेके जाने वाला, स्वर्ग तक हमको लेके जाने वाला ये उसका मार्ग है। आइए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आज का जो विषय है हमारा, कि हम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का जो सूली है उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, क्या महत्व है, क्या महत्व है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का जो महत्व हमारे लिए क्या महत्व है, हमारे लिए वो आशा है, हमारे लिए वो उद्धार का मार्ग है, हमारे जीवन का वो आधार है, हमारे जीवन का वो बल है, और हमें छुटकारे का संदेश हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह जो जिसने हमारे लिए अपनी जान सूली पर दी है, क्रूस पर दी है, हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं। और हमारे उद्धारक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हमें हमें उद्धार मिला है, हमें पापों से छुटकारा मिला है, हमें नया जीवन मिला है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को, और हम और जो जो सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए हैं, वो हमारे जीवन का
एक चिन्ह है। सूली ये हमारे लिए एक एक सामर्थ्य है, सामर्थ्य देने वाली है। सूली हमारे लिए सामर्थ्य का काम करती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते। ये सब कुछ शास्त्र लेख के अनुसार है। अब जो भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हैं। हमारे पास में तो शब्द नहीं है, तो कैसे तेरी आराधना, कितना तूने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। वो प्रेम के हम लायक नहीं, हम योग्यता के नहीं, लेकिन तू प्रभु परमेश्वर पिता हमें इतना प्रेम करता है। जो तो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, जो तो हमारा स्वर्गीय पिता है प्रभु जी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तूने इस धरती पर भेजा, और वो हमारे लिए उद्धार का मार्ग उसने सिद्ध करा है। हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, हर एक मनुष्य जो सूली की ओर देखता है प्रभु, कभी भी प्रभु परमेश्वर पिता वो खाली हाथ नहीं जाता है। कभी भी प्रभु जी निराश नहीं होता है। हरदम प्रभु परमेश्वर पिता आनंद से और आशा से प्रभु तू उनको भर देता है। इसलिए धन्यवाद देती है प्रभु जी, जो आशा तूने मुझे दी प्रभु। मेरा उद्धार करा प्रभु परमेश्वर पिता। मेरे पापों को प्रभु जी तूने क्षमा करा प्रभु जी। नया जीवन दिया है प्रभु जी। तेरे प्रेम से प्रभु भर दिया है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ। वो सब प्रभु जितने जितने तुझे प्रेम करते हैं, जितनों ने उद्धार पाया है प्रभु, सबके लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ। और भी प्रभु परमेश्वर पिता, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, उनके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि कर और उनके हृदय को तू बदल डाल। तेरे प्रेम से उनको तू भर दे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तेरा सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर पिता हमारे ऊपर तू प्रकट करता है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। तेरे सामर्थ्य से प्रभु जी, क्रूस की महिमा से प्रभु तो हमको भर दे प्रभु जी। हमारे जीवन को जो खालीपन है प्रभु, तो सब कुछ भर दे प्रभु, तेरी महिमा से भर दे प्रभु जी। ऐसे तुझे विनती याचना करते हैं। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। और जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन।